लाइट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक तरह का एनर्जी है दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। इट अलाउज अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, यह हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप एक अंधेरे रूम में जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ लाइट होगी ही नहीं, और जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ साइट का सेंसेशन नहीं होगा। लाइट सोर्स क्या है? लाइट सोर्स वो बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट अपने से उत्सर्जित करते हैं या इमिट करते हैं या लाइट गिव आउट करते हैं। जैसे लाइट सोर्सेस में सन है, मून है, कैंडल है, बल्ब है इत्यादि। लाइट सोर्सेस आर आइदर नेचुरल और मैन मेड। लाइट सोर्सेस या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या इंसानों द्वारा निर्मित हो सकते हैं। अब हम देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं और उनका खुद का लाइट होता है, वो खुद उस लाइट को इमिट करते हैं, जैसे द सन, हमारे सूर्य। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे टेबल, चेयर, बॉल, बैट ईटीसी। दोस्तों, रे क्या होता है और बीम क्या होता है? रे एक सिंगल लाइट पाथ है, एक रास्ता है जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करता है सिंगली, जैसे कि पी रे की पिक्चर में आपको दिख रहा है। और बीम ऑफ लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत सारे रेज ऑफ लाइट का कॉम्बिनेशन, जैसा कि रे पी, रे क्यू और रे आर तीनों मिलकर एक बीम का निर्माण कर रहे हैं। द रेज पी, क्यू एंड आर आर फॉर्मिंग अ बीम ऑफ लाइट। सो you have understood, ray is a single light path traveling in a straight line, and a beam of light may be defined as a group of many rays of light. फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बीम्स के टाइप्स कितने हैं। बीम्स के एक्चुअली 3 टाइप्स हैं, एक डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग बीम और एक पैरेलल। पहला पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम वैसे बीम्स होते हैं जिसमें लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स पैरेलल होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, 3 रेज एक दूसरे के पैरेलल बनाए गए हैं। ऐसे जो बीम्स, ये पैरेलल बीम्स कहे जाते हैं। कॉन्वर्जिंग बीम is such a beam in which light rays coming from different sources meet at a point. कन्वर्जिंग बीम भी एक ग्रुप ऑफ रेज ही है, बट यहाँ पर पैरेलल होने की कोई घटना नहीं है। यहाँ पर 3 या 4 या बहुत सारे रेज एक पॉइंट पर मिलते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। पी पॉइंट ऑफ मीटिंग में 3 रेज एक साथ आकर मिल रहे हैं, और ऐसे बीम को हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। दैट इज एक जगह पर आकर मिलने वाले बीम। डाइवर्जिंग बीम ऑन द अदर हैंड इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच लाइट सीम्स टू स्प्रेड आउट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। डाइवर्जेंट बीम में कन्वर्जिंग बीम के जस्ट अपोजिट घटना है। डाइवर्जिंग बीम में एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से रेज ऑफ लाइट बाहर निकलती हुई दिखती हैं, बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा
कि 3 रेज ऑफ लाइट बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे बीम को डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एट्सेट्रा। ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को खुद से होकर पूरी तरह पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं, जैसे उदाहरण में ग्लास, वाटर और एयर। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पास करने को अलाउ तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, पार्शियली ही करते हैं। कुछ लाइट ही ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट से पास हो पाता है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर सच ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, दैट इज सम लाइट ओनली passes थ्रू देम एंड नॉट ऑल। फॉर एग्जाम्पल फॉग, कुहासा, ट्रेस पेपर, कर्टेंस यानी पर्दे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्रांसल्यूसेंट हैं और लाइट को पार्शियली ही पास कराते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर सच ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। दैट मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को खुद से होकर पास नहीं कराने देते, जैसे वॉल, आयरन, स्टोन एट्सेट्रा। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स में एक फिनोमेनन है, घटना है। When a ray of light falls on an opaque, smooth और रफ surface, जब कोई प्रकाश की किरण एक ओपेक, स्मूथ या रफ सरफेस पर फॉल करती है, पड़ती है, तो वह इट रिटर्न्स इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट इमर्ज्ड, तो वह उसी दिशा में फिर वापस लौट जाती है जहाँ से उसका उदय हुआ। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ओपेक सरफेस दिया गया है, उस पर एक इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई नॉर्मल के साथ बनाता हुआ फॉल कर रहा है और ठीक उसी एंगल आर के साथ रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता हुआ वापस लौट रहा है। और यह पाथ डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। जब कोई रे ऑफ लाइट ओपेक, स्मूथ या रफ सरफेस पर पड़ती है तो वह सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाती है जिससे वह आई थी और इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंसिडेंट रे वो रे है जो एक सरफेस पर फॉल करती है किसी सोर्स ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्टेड रे दूसरी तरफ वो रे है जो रिफ्लेक्शन होने के बाद सरफेस से वापस लौटती है। इंसिडेंट रे इज द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ए सरफेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे इज दैट रे विच रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। नॉर्मल कोई रे नहीं होता। नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं, उसे नॉर्मल कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं, मीट करते हैं नॉर्मल से और वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दैट पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मीट with the normal and reflection takes place. Friends,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम देखेंगे। देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, प्लेन P गिवन है और उस प्लेन पे तीनों ही रेज, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पिक्चर में एंगल I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I हमेशा एंगल R के इक्वल होता है। और थर्ड लॉ, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। मतलब नॉर्मल से एक तरफ इंसिडेंट रे होता है और जस्ट अपोजिट साइड रिफ्लेक्टेड रे होता है। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So friends, thanks for watching my video. Do like and subscribe and share my videos as many times as you can if you like and find your videos helpful for your examinations. Thank you.